जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आपके लिए सीडीपी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को पूरी देखना, मिस मत करना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, या विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या विकास अधिगम तथा समानार्थक है, या अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, जबकि जन्म पश्चात अवस्था परिवर्तन के साथ ही यह दृष्टिगोचर होने लगती है। अतः यह कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, अंतःवैयक्तिक। तो कैसा हो सकता है? अंतःवैयक्तिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, या बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोणों में एक प्रमुख विभिन्नता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह करेगी क्या करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, या पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, या कुछ बच्चों को अनुरक्त होना ही है चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे, या बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता करती है? तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देकर तथा उनका हल करते समय उनको सहयोग देकर एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता प्रदान करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, या अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है, या अधिगम केवल तभी होता है और यदि वह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका?
ऑप्शन नंबर डी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होना, यह अनुभव विकास एकमात्र निर्धारक है। यह विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति एवं सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो परिपक्वता अनुभव व अधिगम के फलस्वरूप आती है और मनुष्य का विकास होता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा सांस्कृतिक को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने की क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, या व्यक्तिगत कल्पित कथा, या विचार की अनुत्क्रमणीयता, या उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विचार की अनुत्क्रमणीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अनुकूलन से की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है कि इसमें आत्मसातन एवं समायोजन नामक दो प्रक्रम सन्निहित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं हो। तो इनमें से क्या सम्मिलित नहीं हो? तो एक शिक्षिका अपनी बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में आकलन करने के लिए अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सम्मिलित करेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? तो उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन के लिए वह अध्यापक के साथ आकलन करने की योजना बनाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यदि कोई शिक्षक किसी सृजनात्मक बच्चे की पहचान करना चाहती है तो उस बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करे, विशेष रूप से जब तक वह समस्याओं को हल करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चला कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? यदि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो
यह प्राथमिक विद्यालय में विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है? एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे का निष्पादन स्तर कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के निष्पादन स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो ये कथन दिए गए हैं, आप इनमें से पूर्ण रूप से किससे सहमत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।